मशहूर ज़माना सीसीडी का नाम सुनते ही आपके जहन में सुहेल जफर चट्टा और उनकी मुलजमान को दी जाने वाली खिलाई जाने वाली गोलियां आती होंगी। लेकिन सीसीडी वाले इतने भी जालिम नहीं है जिस जिस तरह का इमेज उनका जो है सोसाइटी में बन चुका है। सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं वो अपने जो जेर हिरासत मुलजमान हैं उनको बड़ा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। और गुज़िश्ता 1 साल में उन्होंने जो जेर हिरासत मुलजमान हैं उनको पता है आपको कि कितने करोड़ रुपए का खाना सीसीडी ने खिलाया है। उसकी तफसील मैं आज आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि गुज़िश्ता 1 साल यानी जो अभी रवा माली साल चल रहा है जो कि 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, इस माली साल में सीसीडी ने कितने अखराजात किए हैं और खाना जो जेर हिरासत मुलजमान को उन्होंने खिलाया है उसकी कीमत कितनी बनती है। और सुहेल जफर चट्टा साहब ने इस पर क्या मौक़िफ़ बताया है, मेरी मेरी उनसे बात भी हुई है। तो डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पंजाब असम्बली में जो बजट पेश किया गया है उसमें जो सीसीडी डिपार्टमेंट है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके अखराजात जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूर करवाने की जो है वो दस्तावेज पेश की गई हैं, वो ये होती है कि जितना फंड इनको एलोकेट किया होता है उससे अगर जायद खर्चा डिपार्टमेंट कोई भी कर दे, खाली वो सीसीडी नहीं, कोई भी पंजाब का महकमा, तो उसके लिए फिर वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर करवाई जाती है असम्बली से, ताकि कल को उस पर कोई एतराज़ ना हो। रकम खर्च कर ली जाती है, पेपरों में वो मौजूद होती है, उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि असम्बली से मंजूर करवाना बजट जो है वो एक आइनी जो है वो ऑब्लिगेशन है, तो उस आइनी ऑब्लिगेशन के तहत उन्होंने जो सप्लीमेंट्री बजट का तफसीलात जमा करवाई हैं और मेरे पास जो तफसीलात है मैं उसके मुताबिक ही सिर्फ बात करूंगा। तो उसमें जो एक हेड है सीसीडी का जिसमें उन्होंने अखराजात किए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात समेत तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी तफसील डिटेल नहीं है कि वो किस मद में हुए हैं। अफसरान की तनख्वाहों और मुलाजमीन की तनख्वाहों की तो बात समझ आती है, लेकिन ऑपरेशनल अखराजात किस नौयत के थे इसकी डिटेल नहीं है। इसके अलावा सीसीडी के दीगर मुख्तलिफ अखराजात के लिए 1 अरब 42 करोड़ 28 लाख रुपए जो है खर्च किए गए हैं। और फिर अब आती है वो मज़ेदार बात, ये अभी मैंने सिर्फ 2 अखराजात आपको बताए और बहुत सारे इनके अखराजात हैं जो इन्होंने उस बजट डॉक्यूमेंट में दिए हैं। लेकिन जो नुक्ता जिस पर मैंने बात करनी थी और जिन लोगों को ये बताना था कि अगर आपने भूख की वजह से या किसी और मसले की वजह से चोरी डकैती डाका जनी कोई इस तरह का जुर्म करना है और फिर आपने सीसीडी से भी बचना है, तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सुहेल जफर चट्टा साहब की मेज़बानी में उनके पास चले जाएं, उनकी हवालात में चले जाएं, वहाँ पे आपको बेहतरीन खाना भी वो सर्व करेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो डाटा मौजूद है उसमें सीसीडी ने 18 करोड़ और 12 लाख रुपए जो जेर हिरासत मुलजमान होते हैं सीसीडी में उनके ऊपर खर्च किए हैं। और अगर हम 365 दिन का अंदाजा लगाएं तो ये 365 दिनों में उन्होंने यौमिया जो खर्च किया है, एक दिन का जो खर्च बनता है वो तकरीबन 4 लाख और 40-45 या 4.5 लाख रुपए, हम इसको एस्टिमेट राउंड फिगर कर लेते हैं कि उन्होंने पूरे पंजाब के जो सीसीडी में जेर हिरासत मुलजमान है उस पर खर्च किए हैं इसको। और फिर उनका फिर सुहेल जफर चट्टा साहब से मेरी बात हुई कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें आप खिलाते हैं मुलजमान को, जेर हिरासत मुलजमान को, और इस पर इतना खर्चा क्यों आया। तो उन्होंने जो मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन दी कुछ समझ भी आती है। उन्होंने ये कहा कि अगर 18 करोड़ 12 लाख रुपए साल के खर्च हुए हैं और महाना इस यौमिया इसका एस्टिमेट करें, और पंजाब में जो सीसीडी के टोटल सेंटर्स हैं वो 30 से 40 के करीब है, एग्जैक्ट फिगर अब मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें आप 40 सेंटर्स पर भी ये खर्च करें तो यौमिया जो खर्च होता है एक सेंटर पर तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपया खाने पे खर्च होता है एक सेंटर पे। तो ये 40 सेंटर अगर हम लगा लें उसका बेंचमार्क, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 40 सेंटर का यौमिया खर्चा, फिर उसको महीने का खर्चा और फिर साल का खर्चा, तो वो निकाल के उन्होंने कहा कि ये 18 करोड़ 12 लाख रुपए बनते हैं। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इसको अब बराए मेहरबानी आप एग्जैजुरेट ना करिएगा, सनसनी ना फैलाइएगा। तो मैंने कोई सनसनी नहीं फैलाई, कोई इसको एग्जैजुरेट नहीं किया। जो डाटा मेरे पास है वो मैंने आपको बता दिया है। चट्टा साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो मैंने आपको बता दी है, और उन लोगों को भी मैंने मशवरा दे दिया है कि जो कि चोरी डकैती डाका जनी करते हैं, जब पकड़े जाते हैं फिर कहते हैं गुर्बत है, भूख है, अफलास है, बच्चों का पेट पालना है, तो आप ऐसा रास्ता क्यों अपनाते हैं जिसकी वजह से किसी का नुकसान करते हैं, किसी की जान लेते हैं। तो ये जो सीसीडी वाले होते हैं ये तो पकड़ते ही उन पेशावर लोगों को है जो कि जिनके ऊपर कोई एक आधा छोटा मोटा मुकदमा नहीं होता, ये पेशावर आदि मुजरिम होते हैं, इनको पकड़ते हैं। तो जब ये उनके पास जाते हैं तो फिर इनकी वो खातर तवाज़ा भी करते हैं, और अगर वो बाज नहीं आते तो फिर खाने के अलावा उनको दूसरा हाल जो आपको अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि वो मुलजिमान की निशानदेही पर रिकवरी करने जा रहे थे या कोई दूसरे मुलजिमान पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनके दोस्तों की फायरिंग की जद में आके वो मुलजिम जो है वो हलाक हो गया और अक्सर पुलिस मुकाबला भी हो जाता है। तो ये एक बड़ा सीसीडी का जो डेटरेंस है वो बिल्कुल पंजाब में बहुत अच्छा है। उसकी वजह से बहुत सारा जो हमारा क्राइम है वो कंट्रोल हुआ है, खवातीन की इज्जतें महफूज हुई हैं, राजनी डकैती चोरी कत्ल इस तरह की वारदातों में बड़ी हद तक कमी आई है। लेकिन इसको मजीद बेहतर करना है, और उसके लिए ये जो इन्होंने अखराजात किए हैं अरबों रुपए के इस साल में,
उसकी जस्टिफिकेशन तो हमारा पूछना बनता है। अवाम उनसे पूछने का हक रखती है, हम भी कुछ सवाल करते हैं, अक्सर करते हैं, आज भी किया है कि ये इसकी डिटेल हमें बता दें, ताकि इसमें कोई गलत ऐसी कोई बात रिपोर्ट ना हो जो कल को आपके लिए नुकसानदेह हो। तो चट्टा साहब का शुक्रिया, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया है और अपना मौका उस पर दिया, और मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। तो भाई लोगों, वो आदि मुजरिमों, बाज आ जाओ। अगर आप बाज नहीं आओगे तो खाने के साथ साथ आपको चट्टा साहब की जो है ना वो मीठी वाली गोली जो है वो भी खानी पड़ेगी, और वो गोली हजम नहीं होती, वो आर पार हो जाती है, तो ख्याल करना।